till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस स्पेशल क्लास में हम AJKNTS एजुकेटर्स के जो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, चाहे आप NTS की बात करें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो हर लिहाज से हर किस्म की टेस्टिंग एजेंसीज़ के पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। आज हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि AJKNTS 2020 नवंबर में होने जा रहा है और उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करने में मसरूफ़ होंगे। और अगर हम AJKNTS एजुकेटर्स का सिलेबस डिस्कस करते चलें तो जो जूनियर टीचर साइंस या जनरल लाइन का जो सिलेबस है, इसमें 25% पेडागोजी के MCQs आते हैं और 15% क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से MCQs आते हैं और ये 40% MCQs पर मुश्तमिल होता है ये सेशन। और हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम पेडागोजी को टारगेट करें, क्योंकि पेडागोजी में से 25% के MCQs आते हैं। इन अदर वर्ड्स 25 MCQs आएंगे आपके NTS के पेपर में और 15% जो होते हैं ये क्लासरूम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से आते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी टीचर का जो सिलेबस है, इसमें पेडागोजी और क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के 20% के MCQs आते हैं। यही डिफरेंस है जनरल लाइन के पेपर में और प्राइमरी टीचर के पेपर में। तो हम कोशिश करेंगे कि 300 प्लस MCQs मोस्ट रिपीटेड MCQs आपकी खिदमत में पेश करें। तो इसकी आज हमारी स्पेशल क्लास नंबर 3 होने जा रही है। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 to 10 NTS के पास पेपर्स को हमने सॉल्व किया था, जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स दिए गए हैं ताकि आप बासानी इनको विज़िट कर सकें। इसके अलावा क्लास नंबर 25 और क्लास नंबर 29 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं हमारे NTS एजुकेटर्स के कैंडिडेट्स के लिए, तो आपने इन क्लासेस को भी मिस नहीं करना। तो चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, AJKNTS, AJKPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमारा पहला MCQ है, थ्रू विच एक्शन चिल्ड्रन लर्न फास्ट। फेशियल एक्सप्रेशन, B वॉक, C स्टडी एंड D राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है? A फेशियल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी इज superior to other techniques because A the examinee doesn't know what he is revealing his own self, B statistical analysis of the result is possible, C they are easy to administer and D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? A the examinee doesn't know what he is revealing his own self। Question number 3 है, which of the following strategies is problem centered? A discovery, B heuristic, C project and D all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है? D all of the above। Question number 4 है, teacher should read other books also except course books, what will be the benefit of it? A they can use their best time, B they will get satisfaction in teaching well, C knowledge will be overall developed and they teach well, D people will know him as best teacher due to his of teaching। तो इसका आंसर क्या है जी? C knowledge will be overall developed and they teach well। क्वेश्चन नंबर 5 है, there are 3 main duties of a teacher which are A teaching regulation and direction, B teaching creation of character and cooperation, C instruction direction and training and D direction skill practice and regulation। तो इसका राइट आंसर क्या है? A teaching regulation and direction। क्वेश्चन नंबर 6 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्लासरूम मैनेजमेंट A. Disciplined and controlled behavior in class. B. Behavior of teacher with students. C. General administration and management of school. And D. All of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है? D. All of the above. Question number 7 है the students of class 5 make too much of noise in maths class. The probably reason of this could be that the teacher A is not well versed in teaching methodology. B. The children dislike the subject. C. Is not able to maintain discipline in the class. And D. The children do not pay attention. तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Is not well versed in teaching methodology. Question number 8 है true or false items cannot provide accurate criterion of evaluation because A. Chance of guessing on the part of examinees is at highest probability. B. They generally inflate actual scores due to guessing or cheating. C. They do not require through study to attempt. And D. All of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है? D. All of the above. क्वेश्चन नंबर 9 है who is called the father of both realism and the scientific method? A. Aristotle. B. Plato. C. Socrates. And D. एडवर्ड थॉर्नडाइक. तो इसका राइट आंसर क्या है? ए. एरिस्टोटल. क्वेश्चन नंबर 10 है रियलिज्म इज अ फिलोसफिकल अप्रोच दैट argues that ultimate reality is the world of dash. A. Ideas. B. Experiences. C. Observations. And D. Physical objects. तो इसका राइट आंसर क्या है? D. Physical objects. क्वेश्चन नंबर 11 है द फिलोसफर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म is dash. A. Aristotle. B. Plato. C. Socrates. And D. Edward Thorndike. तो इसका राइट आंसर क्या है? B. Plato. तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये हमारी क्लास नंबर 3 है, स्पेशल क्लास नंबर 3 AJK NTS एजुकेटर्स. इससे पहले हमने क्लास नंबर 25 स्पेशल क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 29 स्पेशल क्लास नंबर 2 और ये क्लास नंबर 44 है और ये स्पेशल क्लास नंबर 3 इस वक्त आप विज़िट कर रहे हैं. इसके अलावा हमने बहुत से पास्ट पेपर्स AJK NTS क्लास नंबर 1 to 10 भी डिस्कस किए हुए हैं. आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें और आपको पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे. और ये तमाम MCQs पास्ट पेपर्स से लिए गए मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं. ये हर सूरत में आपने तैयार करने. तो इसके अलावा हमने डिटेल लेक्चर पेश किए हुए हैं. तो कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी. और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी बेहतरीन अंदाज में AJK NTS की फ़्री में तैयारी करवाई जा सके. क्वेश्चन नंबर 12 है द साइकोलॉजिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ कनेक्शनिज्म इन लर्निंग वाज डैश. ए. एरिस्टोटल. बी. प्लेटो. सी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. एंड डी. एडवर्ड थॉर्नडाइक. तो इसका राइट आंसर क्या है? डी. एडवर्ड थॉर्नडाइक. क्वेश्चन नंबर 13 है the philosopher who for the first time taught logic as a formal discipline was dash. A. Aristotle. B. Plato. C. Socrates. And D. Edward Thorndike. तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Aristotle. क्वेश्चन नंबर 14 idealism is a philosophical approach that argues that dash are the only true reality and the only thing worth knowing. A. Ideas. B. Experiences. C. Observations. D. Physical objects. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? A. Ideas. क्वेश्चन नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू एडवर्ड थॉर्नडाइक लर्निंग इज़ अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू डैश. ए. एनालिसिस. बी. चेंज. सी. एक्सपेरिमेंट. एंड डी. स्टीमुले. तो इसका राइट आंसर क्या है? डी. स्टीमुलाई. क्वेश्चन नंबर 16 है द कनेक्शन बिटवीन स्टीमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड डैश. ए. स्टीमुलस रिस्पॉन्ड बॉन्ड. बी. रिसीविंग एक्सेप्टिंग बॉन्ड. सी. स्टीमुलस रिस्पॉन्स पैराडिम. डी. रिसीविंग एक्सेप्टिंग पैराडिम. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए. स्टीमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 17 है द स्टीमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड SR बॉन्ड द बेटर ए पर्सन हैज़ लर्न द लेसन. ए. स्टेबल. बी. अनस्टेबल. सी. स्ट्रॉन्गर. एंड डी. वीकर. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C. Stronger. Question number 18. Anything that causes a reaction is called dash. A. Learning. B. Stimulus. C. Connectionism. D. Physical objects. तो इसका राइट आंसर क्या है? B. Stimulus.
Question number 19 है, which of the following techniques is used in educational surveys? A. Tests, B. Interviews, C. Questionnaires, D. All of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है? D. All of the above. Question number 20 है, which of the skills do you consider most essential for a teacher? A. To read out the textbook, B. To communicate well, C. To use difficult language, and D. To impress students. तो इसका राइट आंसर क्या है? B. To communicate well. Question number 21 है, condition necessary for micro teaching is dash. A. Controlled environment, B. Repeated manifestation of only one skill, C. Observation and criticism, D. All of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है? D. All of the above. हमारा ये वाहिद यूट्यूब चैनल है जो आपको पास्ट पेपर्स से MCQs पेश करता है, और इससे पहले कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको पास्ट पेपर से तैयारी करवाता हो, वो भी फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज़ डन फर्स्ट? ए. टास्क एनालिसिस, बी. राइटिंग ऑब्जेक्टिव, सी. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एंड डी. डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए. टास्क एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट? ए. फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, बी. सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पर्सन, C. Free from psychological diseases, and D. All of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है? D. All of the above. क्वेश्चन नंबर 24 है, द मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल इन कोग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज? A. Characterization, B. Understanding, C. Evaluating, and D. Synthesizing. तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Characterizing. क्वेश्चन नंबर 25 है, टीचिंग बाय स्मॉल स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट techniques are useful for dash. A. learning disabled, B. slow learners, C. educationally backward children, and D. all of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है? D. all of the above. तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो मोस्ट रिपीटेड टॉप 25 MCQs थे हर तरह की टेस्टिंग एजेंसीज के, आज हमने इनको सॉल्व किया। कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में मज़ीद हम AJK NTS के जो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं उनको हम सॉल्व करें। तो अगली क्लास तक हमारा वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase